नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से खुलेआम झूठ बोलकर देश के सबसे बड़े पद की गरिमा गिरा दी। जी हां दोस्तों, इतना बड़ा फेंका है कि बेचारी बैठी जनता पकड़ ही नहीं पाई। लेकिन एक बार तो कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण पीएम मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए पूरी खबर को बिना लाग लपेट के देखते हैं। लेकिन दोस्तों ये चैनल ना तो गोदी मीडिया और ना ही सत्ता की चाटुकार करने पत्रकार, इसलिए हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं। दोस्तों पीएम मोदी दिल्ली की प्राचीर से तिरंगा फहराया और 15 बड़े वादों की गठरी लेकर नीचे उतरे। ये वो वादे हैं जिनके पूरे होने या ना होने का फैसला शायद ऊपर वाला करेगा, लेकिन इन्हें जानना, इन पर सवाल करना आपका हक है, क्योंकि यह सिर्फ प्रधानमंत्री का भाषण नहीं, ये देश की बात है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से खुलेआम झूठ बोलकर देश के सबसे बड़े पद की गरिमा गिरा दी। जी हां दोस्तों, इतना बड़ा फेंका है कि बेचारी बैठी जनता पकड़ ही नहीं पाई। लेकिन एक बार तो कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण पीएम मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए पूरी खबर को बिना लाग लपेट के देखते हैं। लेकिन दोस्तों ये चैनल ना तो गोदी मीडिया और ना ही सत्ता की चाटुकार करने पत्रकार, इसलिए हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं। दोस्तों पीएम मोदी दिल्ली की प्राचीर से तिरंगा फहराया और 15 बड़े वादों की गठरी लेकर नीचे उतरे। यह वो वादे हैं जिनके पूरे होने या ना होने का फैसला शायद ऊपर वाला करेगा, लेकिन इन्हें जानना, इन पर सवाल करना आपका हक है, क्योंकि यह सिर्फ प्रधानमंत्री का भाषण नहीं, ये देश की बात है, संविधान की बात है। और अभी तक का अनुभव यही कहता है कि बात चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, अगर उसे जमीन पर ना उतारा जाए तो वह जुमलेबाजी में बदल जाती है। और जुमलेबाजी के साथ जीत और फ्रॉड का इतिहास भी हमारे सामने है। इसका जीता जागता उदाहरण राहुल गांधी पहले भी दे चुके हैं। चाहे वह वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो, जीवित लोगों को मृत घोषित करना हो या चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना हो, राहुल गांधी का दावा है कि 15 अगस्त के बाद वे इन मुद्दों पर सबूतों के साथ बोलेंगे और 17 अगस्त को बिहार की रैली में मंच से एक तथ्य जनता के सामने रखेंगे। अब यह रैली कितनी चलेगी और कितनी गूंजेगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन आज के भाषण में मोदी जी ने मन की नहीं बल्कि अपने दिल की बात कहने का दावा किया। वो दिल की बातें क्या हैं, ये वादे क्या हैं और इन वादों के पीछे सच्चाई कितनी है, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री की बात आगे। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला, आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कश्मीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने एक देश एक संविधान का सपना पूरा कर दिया। कानून की एकरूपता का दावा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे कहां खुले। हाँ, इंटरनेट बंदी अब पहले जितनी लंबी नहीं होती, लेकिन कश्मीरी जनता के दिलों में भरोसे का इंटरनेट अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ है। कांग्रेस का तर्क है अनुच्छेद 370 हटाना आसान था, पर उसके बाद जो दिलों और दिमागों के बीच दीवारें खड़ी हुई हैं उन्हें गिराना कहीं ज्यादा कठिन है। और शायद इसीलिए इस भाषण में उस कठिन काम की चर्चा इतनी हल्की सी हुई कि जैसे बारिश के बादल आए तो सही पर बरसे नहीं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरा जिक्र हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया। एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। नाम सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म आ रही हो जिसमें सब कुछ हाई पावर, हाई टेक और हाई बजट हो। कहा गया कि यह आदिवासी इलाकों और घुसपैठ पर नजर रखने के लिए है। सुनने में बहुत राष्ट्रवादी लगता है, लेकिन सवाल यह है क्या यह मिशन सच में लोगों की मदद करेगा या डाटा इकट्ठा करने और डर फैलाने का एक नया औजार बन जाएगा। कांग्रेस कहती है असली घुसपैठ तो बेरोजगारी और महंगाई कर रही है। ये दो मेहमान बिना पासपोर्ट, बिना वीजा हर घर में घुस चुके हैं और मजे की बात यह कि इन्हें बाहर निकालने का कोई मिशन नहीं चल रहा। मोदी जी ने लाल किले से तीसरी घोषणा की कि इस साल भारत में बनी चिप तैयार होगी। यह सुनकर टेक्नोलॉजी के छात्रों और स्टार्टअप वालों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ सकती है, लेकिन असली सवाल यह है चिप के साथ रोजगार की चिप भी आएगी या नहीं। 2015 में मेक इन इंडिया का शेर दहाड़ता हुआ पोस्टरों में छपा था। तब कहा गया था कि भारत टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा, लेकिन 9 साल बाद भी सच्चाई यह है कि हमारे 70% इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे चीन से ही आते हैं। सिर्फ पुर्जे ही नहीं, मोबाइल असेंबलिंग, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, इन सब में हम अभी भी विदेशों पर भारी निर्भर हैं। मोदी जी ने डॉलर पर निर्भरता घटाने की बात भी की, लेकिन रुपया आज भी डॉलर के सामने 90 के आसपास लटक रहा है। और मजे की बात यह कि पिछले 10 साल में रुपया लगातार गिरता ही गया है। कांग्रेस का कहना है चिप तो बन जाएगी, लेकिन अगर रोजगार
स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री इकोसिस्टम तैयार नहीं किया तो यह चिप भी पोस्टरों और भाषणों की शेल्फ पर रखी रह जाएगी। आखिर पेट खाली हो तो टेक्नोलॉजी की सबसे स्मार्ट चिप भी रोटी नहीं पका सकती। भाषण में जो चौथा वादा था, दाम कम दम ज्यादा, सस्ती और असरदार दवाओं का मंत्र सुनकर एक पल के लिए उम्मीद जगी कि अब गरीब की जेब पर दवा का बोझ हल्का होगा। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है, पिछले 5 साल में कई जरूरी दवाओं के दाम 200% तक बढ़ गए। सरकारी अस्पतालों में अक्सर दवा की जगह सिर्फ पर्ची थमा दी जाती है और मरीज मजबूरी में प्राइवेट मेडिकल स्टोर से महंगी दवा खरीदने पर मजबूर होता है। गांवों में तो हाल और बुरा है, डॉक्टर कम, दवाएं और भी कम, और इलाज अक्सर जादू टोने या उधार के भरोसे। दवा कंपनियों के मुनाफे बढ़ते गए, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में माफिया कल्चर पनपता गया। कांग्रेस का कहना है, जब तक दवा माफियाओं पर सीधी कार्रवाई नहीं होगी तब तक यह वादा भी चुनावी नारा बनकर रह जाएगा, क्योंकि दवा सिर्फ दाम से सस्ती नहीं होती। दवा तब सस्ती होती है जब हर मंत्री ने प्रयागराज का जिक्र किया है। इसे अर्थव्यवस्था की ताकत, खाली ना धार्मिक पर्यटन से फायदा, सस्ती दवा का वादा भी बस चुनावी ताली बजाने का हथियार क्या है? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व मिला जितना बड़े बड़े सांस्कृतिक आयोजनों को? कांग्रेस का तंज है, संस्कृति जरूरी है लेकिन भूखे पेट पर संस्कृति की थाली नहीं सजती और खाली जेब में तीर्थ यात्रा का टिकट नहीं कटता। भाषण का एक हिस्सा विदेश नीति पर था। मोदी जी ने कहा, भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। शब्द गरजदार थे, लेकिन जमीनी सच्चाई ये कि चीन हमारी जमीन पर अभी भी कुर्सी जमाए बैठा है। पाकिस्तान अपनी जगह से टस से मस नहीं और पड़ोसी देशों का मिजाज पहले से ज्यादा तल्ख हो चुका है। कांग्रेस का कहना है, रक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं होती, जवान के परिवार का पेट भरना भी रक्षा है, उनकी सुरक्षा और सम्मान भी उतना ही अहम है। इन सबके बीच जो सबसे ज्यादा गायब रहा वह था बेरोजगार युवाओं का जिक्र। किसानों की बदहाली पर कोई ठोस योजना सुनाई नहीं दी। महंगाई का बोझ उठाती महिलाओं की थकान और दर्द भाषण की गूंज में दब गया। भाषण में गर्व तो बहुत था लेकिन जरूरी गंभीरता कम। शायद इसीलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुटकी ली, झंडा तो मोदी जी फहरा लेते हैं,